हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जी बुक का टॉपिक है नैक्सट अपना वो है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। ये बारे अज आप डिस्कस करा की होंगे तो ये फेसिस की ने स्टैप फॉलो करने पैंते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को आप जो डिवेलप करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ अ हग एंड कंपलैक्स इन नेचर। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है बेटा वो की होंगे हग बहुत बड़ा लार्ज एंड कंपलैक्स गुंझलदार होंगे। इट इज़ ए डिफिकल्टी टू कैरी दैम विदाउट सम गाइडलाइंस। तो इनू चलाने के लिए बिना गाइडलाइंस के अपन बहुत औखा होगा। तो सॉफ्टवेयर पासिस थ्रू डिफरेंट फेस हैविंग डिफरेंट रूल्स। तो ये सॉफ्टवेयर कहने कुछ फेसिस में पास करता तो जिहदे रोल भी अलग अलग होंगे। दीज फेसिस आर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसैस का लाइफ साइकिल चलता इस तरह। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोसैस है इट्स लाइफ साइकिल। हर एक प्रोसैस का अपना लाइफ साइकिल तो होगा, अपनी लाइफ तो होंगी हर एक की किस अकॉर्डिंग उन्हें काम करना। फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज बेस मॉडल हैविंग फॉलोइंग पर्पस। ये कुछ काम होंगे जिवें फर्स्ट इट हैल्प इन ऑर्गेनाइजिंग प्रबंध करना, प्लानिंग करनी किसी चीज़ का डिसीजन बनाने, स्टाफिंग किहड़े मैंबरों की लोड़ है, बजट पैसा कितना लगूगा। ठीक है, शेड्यूल की है किस अकॉर्डिंग काम करना, टाइम लिमिट, मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजैक्ट वर्क को पूरा करने के लिए अपन इन्होंने चीज़ों की सहायता करता। दूसरा पॉइंट आ गया प्रिस्क्रिप्टिव आउटलाइन फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरस्ट फॉर डिलीवरी टू क्लाइंट। कहते फिर ये आप डॉक्यूमेंट्स को आउटलाइन करना भी देखना ध्यान देना भी अपने को डिलीवरी है जी क्लाइंट को करनी है उन्होंने इंटरस्ट का है। ठीक है, बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग मोस्ट अपलोडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स एंड मैथोलॉजीज टू सपोर्ट द डिफरेंट लाइफ साइकिल एक्टिविटी। जी लाइफ साइकिल की एक्टिविटी काम होगी उन्होंने सपोर्ट करने के लिए अपन किहड़े टूल्स के मैथड की जरूरत पैंदी है। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग और एस्टिमेटिंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड कंजप्शन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। आप फ्रेमवर्क भी तैयार करना, एस्टिमेट लगा के रखना भी किन्ने रिसोर्स आपको चाहिए, साधन किहड़े चाहिए भी उन्होंने आप किमें यूज़ करना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के। ठीक है, उन्होंने किन्नी खपत होगी। बेसिस फॉर द कंडक्टिंग एम्पैरिकल स्टडीज टू डिटरमाइन वट अफैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी कॉस्ट एंड ओवरऑल क्वालिटी। एम्पैरिकल मीनिंग की है भी मतलब कि स्टडी टू डिटरमाइन वट अफैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी कॉस्ट एंड ओवरऑल क्वालिटी। भी ये कंडक्ट किया जाता आप मतलब कि अनुभव बेस स्टडी करते हैं भी यदा सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी कॉस्ट तो ओवरऑल क्वालिटी पर की प्रभाव पड़ेगा। अगे आगे अपने को सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की हिस्ट्री से वो आप ओरिजिन वाली गल करते हैं भी कितने पहला यूज होता है। फस्ट ऑफ ऑल कहते जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इज अ प्रोसैस ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग द सिस्टम। कहते सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल जी प्रोसैस है मतलब कि क्रिएट करना तो अल्टरिंग मतलब कि सिस्टम को बनाना तो वो चेंजिस करना तो मॉडल एंड मैथोलॉजीज की वरतों करके भी पीपल उस सिस्टम को किमें डिवेलप करना। ठीक है, वट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। कहते SDLC इज प्रोसैस बाय विच सिस्टम एनालिसिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर एंड यूजर बिल्ड द सिस्टम। ये सारे मिल के की है जिमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन ने जो भी उन्होंने टैक्नीकल प्रॉब्लम सैटिंग करनी है, एनालिसिस जिन्होंने मतलब इसकी जांच पड़ताल करनी है, प्रोग्रामिंग जिन्होंने कोडिंग करनी है। ठीक है, जो जिन्होंने यूज़ करना ये सारे मिल के की बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं। तो इट इज़ प्रोजैक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, प्रोजैक्ट में मैनेजमेंट करने की एक टूल है जी कोई भी प्लैन अपना प्लैन यूज़ करके प्लैन बनाने के लिए उन्होंने प्लैन को आप एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करके उन्होंने कंट्रोल करना जो भी प्रोसैस चल रहा है। जिवें बेटा अपने को कहा दिता होगा चार्ट जिहदे विच इन्होंने कहा अपने को कंट्रोल करना मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी भी जो भी अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है इक्विपमेंट साधन जो भी आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इनपुट देने तो अपने को प्रोडक्ट सर्विस के रोल के अपन आउटपुट के की होंगी है शो होंगी है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को एक्सप्लिसिटली मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर एवैल्यूएशन डेट बैक टू भी जो पहला अपने को सॉफ्टवेयर एवैल्यूएशन मॉडल आ बैक डेट के देखिए तो वो लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम आप 1950 तो 1960 के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर तैयार किए तो ओवरऑल द अपार्टमेंट परपज ऑफ दीज अर्ली सॉफ्टवेयर यही जोड़े अर्ली हो आ रहे लाइफ साइकिल मॉडल वाज टू प्रोवाइड अ कंसैप्चुअल स्कीम फॉर रैशनली मैनेजिंग द डिवेलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर में रैशनली मैनेज करने का एक मतलब कि मॉडल है जो प्रोवाइड करवा कि वो अकॉर्डिंग आप तैयार करनी जिद अपनी स्कीम की लागू की जाएगी भी किस तरह का बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाऊगा भी उन्होंने किमें प्लैन करना, उन्होंने ऑर्गेनाइज किमें करना, वो स्टाफिंग किमें करनी है, कोआर्डीनेटिंग की जरूरत है, बजटिंग की जरूरत है। इन्होंने सारी चीज़ों को मिलकर की होगा अपना सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट।
सिंस 1960 की जेकर आप गल करें मैनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल हैविंग अपीयर्ड भी बहुत सारे देखे हैं एंड ओरिजिनेटेड द फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यूजिंग द नाउ फैमिलियर भी मतलब ये आप वाटरफॉल मॉडल की वरतों की ठीक है। दीज क्लासिकल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल यूजली इंक्लूड सम वर्जन और सबसेट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो मॉडल है कुछ एक्टिविटी तो मिल के बनते पहला सिस्टम को इनिशिएट करना मतलब कि शुरुआत करना। वेयर डू सिस्टम कम फ्रॉम भी सिस्टम कितों आया इन मोस्ट सिचुएशन जिमें आप बहुत सारे हालातों की गल करते हैं न्यू फीसीबल सिस्टम रिप्लेस मतलब कि नवा फीसीबल सिस्टम बनया पुराने की जगह पर जिहदे इनफॉर्मेशन जो भी प्रोसैसिंग मैकेनिज्म किहड़े यूज़ किए दे वर प्रीवियसली आटोमैटिकली मैनुअल एंड इनफॉर्मल मतलब आटोमैटिकली वो उपर की हो गई लागू हो गई। इस तो बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन कहते आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू सपोज टू सॉल्व तो मतलब कि जो नवा आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं वो सपोज किया जाता है भी जी प्रॉब्लम्स आ उन्होंने मतलब कि नवा सिस्टम सॉल्व करेगा। इट इज़ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए है डिज़ायर जो उस तरह की परफॉर्मेंस है प्रैक्टिस की है रिसोर्सिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो सिस्टम में सपोर्ट करे ठीक है। इस तो बाद आ गया अपने को फंक्शनल स्पैसिफिकेशन और प्रोटोटाइप कहते जी फंक्शनल जो भी काम हो रहे हैं वो बारे स्पैसीफाई करवाना उन्होंने आइडेंटिफिकेशन देना आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियली फॉर्मलाइज का कहते ऑब्जैक्ट ऑफ कंपटीशन जोड़े ऑब्जैक्ट मतलब गणनावां के लिए आप यूज़ करते हैं देर एक्टिविट्स उन्होंने काम की उन्होंने आपस में रिलेशनशिप की है उन्होंने आइडेंटिफाई करवाना तो ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म दीज ऑब्जैक्ट द कॉन्सटेंट द रेस्टिकेट सिस्टम बिहेवियर एंड सो फोर्थ तो ये की जोड़े ऑपरेशन है वो ट्रांसफर करने वो ऑब्जैक्ट को मतलब चेंज करने का आउटपुट देंगे वो अपनी मतलब कि बाइंडिंग के अकॉर्डिंग होगा लिमिट के अकॉर्डिंग होगा ठीक है भी अपने सिस्टम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आगे आ गया पार्शनिंग एंड द सिलेक्शन बिल्ड विज बाय ठीक है पहला आप तैयार किया फिर उन्होंने आप खरीदा खरीदने तो बाद उन्होंने यूज किया। गिवन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिवाइड द सिस्टम इनटू मैनेजेबल पीस मतलब कि मैनेजेबल भागों के वंड जाएंगे जो तैयार होगा तो डिनोट लॉजिकल सब सिस्टम जिन्होंने आप बोलेंगे लॉजिकल सब सिस्टम तो डिटरमिनेशन वेदर न्यू एग्जिट और रीयूजेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रॉस अकॉर्डिंग टू द नीडेड पीस तो मतलब कि जो नवा सिस्टम बनू या पुराना सिस्टम है जो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर है बेटा वो कि वो नीड के अकॉर्डिंग पीसिस के होगा चेंज होगा। आगे आगे अपने को आर्कीटैक्चरल डिजाइन एंड कॉन्फिगरेशन स्पेसिफिकेशन ये क्या डिफाइन द कहते इंटरकनैक्शन एंड रिसोर्स इंटरफेस बिटवीन सिस्टम सब सिस्टम कंपोनेंट एंड मॉड्यूल इन वेज कहते बेटा ये कहते हैं भी ये इंटरकनैक्शन रिसोर्स में आपस में इंटरकनैक्ट किया जाता भी सिस्टम के सब सिस्टम का आपस में की इंटरफेस है कंपोनेंट्स का की है मॉडल का की है मतलब सारे का इंटरफेस है जो सूटेबल है भी और पूरी अपनी डिटेल हैगी डिजाइन बारे ओवरऑल कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट है जी इस हिस्से में आ रही है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को डिटेल्ड कंपोनेंट डिजाइन स्पेसिफिकेशन कहते डिफाइन द प्रोसीजरल मैथड थ्रू विच द डाटा सोर्स विद इन द मॉडल ऑफ कंपोनेंट आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड इनपुट इनटू द प्रोवाइडेड आउटपुट जोड़ा आप मतलब डिटेल्ड कंपोनेंट डिजाइन स्पेसिफिकेशन के पता लगता भी जो भी आप प्रोसीजर मैथड के थ्रू भी रिसोर्सिज है भी जो डाटा भी आप मॉड्यूल के कंपोनेंट के नाल यूज़ कर रहे हैं भी जो ट्रांसफर किया कादे भी रिक्वायर्ड इनपुट जिस तरह की इनपुट दी गई है उन्होंने आप उस तरह की आउटपुट प्रोवाइड करवाई है वो चीज़ चेक करी वो डिटेल कंपोनेंट इंप्लीमेंटेशन एंड डिबगिंग कोडिफाई द कहते प्रोसीडिंग स्पेसिफिकेशन इनटू ऑपरेशनल सोर्स कोड इंप्लीमेंट एंड वैलीडेट देयर बेसिक ऑपरेशन जो कंपोनेंट इंप्लीमेंटेशन या डिबगिंग की गल करते हैं वो एरर चेक किए जाते हैं भी कोडिफाई किया जाता है भी स्पेसिफिकेशन भी इंटू ऑपरेशनल सोर्स भेजने तो पहला ठीक है भी उन्होंने इंप्लीमेंट करना भी वो वैलिडिटी भी ठीक है कि ऑपरेशन सही चल रहा कि नहीं चल रहा। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग कहते अफिर्म द कहते सस्टेन द ओवरऑल इंटीग्रेट मतलब जिन्ना भी आप सिस्टम ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर कॉन्फिगरेशन थ्रू वेरीफाइंग द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंप्लीमेंटेड मॉड्यूल जोड़े आप मॉड्यूल इंप्लीमेंट करके सिस्टम को पूरा किया ठीक है वेरीफाई करना वो रिसोर्स इंटरफेस की रिसोर्स आप सही यूज किए ठीक है इंटरकनैक्शन हैगा इन्हों का एंड वैलिडेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम एंड सब सिस्टम अगेंस्ट देयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चैक करनी वो वैलिडिटी हैगी है भी वो सब सिस्टम की वैलिडिटी हैगी है ये सारी चीज़ में किया जाता वैरीफाई डॉक्यूमेंटेशन रिवीजन एंड सिस्टम डिलीवरी फिर पैकिंग फिर उन्होंने पैक करके फिर रैशनलाइजिंग द रिकॉर्डेड सिस्टम डिवेलपमेंट डिस्क्रिप्शन मतलब की किया जाता बेटा पैक करके उन्होंने मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी डिटेल के रिकॉर्ड किया जाता इनटू सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट्स के एंड यूजर गाइड्स ऑल इन आ फॉर्म कहते सूटेबल फॉर द डिसमिनेशन एंड सिस्टम सपोर्ट
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਨਫਿਗਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸੈਸ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਜ਼, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਐਡਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਾਰ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟ in order to efficiently use the system। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਟਾਂ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇਟਸ ਹੋਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।